वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जद्दा में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से अहम मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, खित्ते में जारी कशीदगी और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म का आजमाइशी हालात में सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती का इरादा। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका तौर पर काम जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान हमेशा सऊदी अरब के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। पाकिस्तान खित्ते में अमन के मुश्तरका मकसद के हसूल के लिए हर मुमकिन कोशिश जारी रखेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दौरा सऊदी अरब के बाद वतन वापसी। ईरान का अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर USS इब्राहिम लिंकन को निशाना बनाने का दावा। पासदारान इनकलाब के मुताबिक मिसाइलों के हमले में अमरीकी एयरक्राफ्ट कैरियर को शदीद नुकसान पहुंचा। ईरान ने इसराइल पर हमलों की ताज़ा वीडियोज़ भी जारी कर दी। खामनेई आपकी खिदमत में हाजिर है के उन्वान से जारी वीडियो में ईरानी मिसाइलों की 42वीं लहर से दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाया। ईरानी हमलों के बाद इसराइल के बिन गुरियन एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई। शहरी एयरपोर्ट अमले से लड़ पड़े। लोग ईरानी हमलों से बचने के लिए एयरपोर्ट पर जमा थे। ईरान के खिलाफ जंग के दौरान अमरीकी तैयारा इराक में गिरकर तबाह। ईरानी फौज ने दावा किया, इराकी मुजाहमती फोर्सेस ने अमेरिका का रीफ्यूलिंग तैयारा मार गिराया। तैयारे में मौजूद तमाम एहलकार हलाक हो गए। इससे पहले अमरीकी सेंट कमान की तस्दीक की कि अमरीका का C-135 तैयारा रिफ्यूलिंग के दौरान इराक में गिरकर तबाह हो गया है। 2 तैयारे हादसे का शिकार हुए, एक बाहिफाजत उतर गया। इसराइल का ईरान पर वसी पैमाने पर नए हमले करने का दावा। तेहरान और दीगर शहरों में धमाके सुने गए। इसराइली फौज के मुताबिक लड़ाका तैयारों ने 20 हमलों में 200 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स, फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम और असलहा तैयार करने वाले मराकज़ को शदीद नुकसान पहुंचा। जंग के दौरान ईरान में अब तक 1400 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हो चुके। उधर लिबनान पर इसराइली हमलों की नई लहर। रात से अब तक 8 अफराद शहीद हो गए। इसराइली हमलों में हलाकतों की मजमूई तादाद 687 हो गई। खून का बदला खून, शोहदा का बदला लिया जाएगा। मेनाब के मासूम बच्चों का खून रायगा नहीं जाएगा। हमसाया ममालिक में कायम अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाना मजबूरी बन चुके। अमरीकी अड्डे बंद ना हुए तो हमले जारी रहेंगे। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई का पहला ऑडियो बयान जारी। कहते हैं, दुश्मन पर दबाव डालने के लिए आबनाए हुर्मज़ बंद रहेगी। दूसरी जानिब ईरानी मीडिया का आयतुल्लाह खामनेई की अहलिया के जिंदा होने का दावा। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुमकिना तौर पर जिंदा हैं। मुश्तबा खामनेई जख्मी हो सकते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, ईरान दहशतगर्द रियासत है, ईरान को कभी एटमी हथियार हासिल करने नहीं देंगे। ईरान को जंग की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। ईरान की सूरत हाल तेज़ी से बदल रही है। अमरीका दुनिया भर में तेल पैदा करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। जब भी तेल की कीमतें बढ़ती हैं, अमरीका बहुत पैसे बनाता है, लेकिन ईरान को दुनिया को तबाह करने से रोकना ज़्यादा अहम है। ईरानी बहरिया के साथ ताउन करने वाले बहरी जहाज आबनाए हुर्मज़ से गुजर सकते हैं। चंद ममालिक के जहाज़ों को आबनाए हुर्मज़ से गुजरने की इजाज़त दी। ईरान के खिलाफ जारहियत में शामिल ममालिक को हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है, ईरान ने आबनाए हुर्मज़ में बारूदी सुरंगें नहीं बिछाई। अमरीकी सदर ट्रंप के दावे में कोई सदाकत नहीं है। तेल के महफूज ज़खायर जारी करने के ऐलान से भी कीमतें नीचे ना आ सकी। आलमी मंडी में खाम तेल 10% महंगा। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $101 फी बैरल से तजावुज़ कर गई। बरतानवी खाम तेल की कीमत $9.2 इजाफे के बाद $101.3 फी बैरल पर पहुँच गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $9.02 इजाफे के बाद $96.27 फी बैरल हो गई। ईरान जंग के बाइस आलमी तवानाई एजेंसी ने 400 मिलियन बैरल तेल जारी करने का ऐलान किया था।
यूएई के फेजर पोर्ट से 10 लाख बैरल से जायद क्रूड ऑयल लेकर 2 तेल बरदार जहाज कराची पहुंच गए। एमटी कराची और एमटी शालामार खाम तेल लेकर कराची पहुंचे। जहाज़ों को पाक बहरिया के हिफाजती हिसार में कराची लाया गया। तेल बरदार जहाज़ों के जरिए मुल्क को ईंधन की फराहमी मुस्तहकम होगी। वज़ीर बहरिया अमूर ने जहाज़ों की महफूज मुंतकिली पर पाक बहरिया का शुक्रिया अदा किया। उधर आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश के बाइस चार्टर जहाज़ को रुख किया गया। निहाल हाशमी आज गवर्नर सिंध का हल्फ उठाएंगे। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट निहाल हाशमी से गवर्नर के ओहदे का हल्फ लेंगे। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म की भेजी गई समरी पर दस्तखत कर दिए। सदर, वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला सिंध की निहाल हाशमी को मुबारकबाद। निहाल हाशमी का कहना है, हल्फ उठाने के बाद तरजीहात तय करूंगा। आईनी गवर्नर हूँ, आईनी किरदार अदा करूंगा। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी की तब्दीली पर एमकेएम नाराज। वफाकी हुकूमत से एतमाद में ना लेने का शिकवा। फारूक सत्तार की हुकूमत के साथ इत्तेहाद खत्म करने की तजवीज़। कहा, एमकेएम वफाकी हुकूमत की हलीफ जमात है। गवर्नर सिंध की तब्दीली का इल्म मीडिया के जरिए हुआ। रिवायत रही है सिंध का गवर्नर एमकेएम पाकिस्तान का होता है। पार्टी इस फैसले पर जल्द अपना लाहे अमल तय करेगी। कामरान टिसूरी ने रद्द अमल दिया। किसने हटाया और किसके कहने पर हटाया सब जानता हूं, डरने वाला नहीं। कामरान टिसूरी उम्रा की अदायगी के लिए सऊदी अरब रवाना। वज़ीर आला पंजाब की बेहतर हिकमत अमली की बदौलत जराइम की शरह कम हुई। मरियम नवाज ने सीसीडी की अवाम में पज़िराई को देखते हुए उसे प्रीमियर एजेंसी बनाने का फैसला किया। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं, जराइम की शरह में कमी से सीसीडी और पुलिस का अहम किरदार है। अब कोई किसी माँ, बहन या बेटी की तरफ मैली आंख से देखने की जरूरत नहीं कर सकता। ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़ मरियम नवाज की रेड लाइन है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान। कारोबार के दौरान 1420 पॉइंट्स की कमी। KSE 100 इंडेक्स 1,53,000 पॉइंट्स पर ट्रेड हो रहा है। गुज़िश्ता रोज़ इंडेक्स 1,54,421 पॉइंट्स पर बंद हुआ था।